आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि बहुत जरूरी हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस का आंसर आप दे देते हो। वो 5 ऐसे क्वेश्चंस जो जरूरी होते हैं, कोई भी पूछ लेता है तो आप उनको कैसे रिप्लाई दोगे उनका। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप क्या कहते हो। देखिए, सबसे पहले आप जाओगे इंटरव्यू के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कहोगे, मैं कम इन सर, या फिर इसके अलावा क्या कह सकते हो, कम इन सर, मे आई छोड़ दो, कम इन सर, ठीक है, मे आई, या फिर कैन आई कम इन सर। कैन ज्यादा बेटर होता है मे से, ये मैं पहले ही बता चुकी हूं, ठीक है ना। ज्यादातर मे का यूज कर देते हैं लेकिन ये पुराना स्टाइल हो गया है, आप कैन लगाना, ठीक है ना। ये तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये कॉमन है, मे आई कम इन सर। क्या है कि हमारी हैबिट बन जाती है, जो हम सुनते आ रहे हैं ना, हमारा माइंड उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए सेट हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप कैन लगाना, और अगर आपने मे नहीं लगाना, कैन नहीं लगाना, तो डायरेक्टली कम इन सर आप कहोगे। तो रिप्लाई में क्या आएगा, यस यू मे। अगर आप कहोगे कैन आई कम इन, तो कहेंगे यस यू कैन, ओके। अगर आप कहोगे कि कम इन, वो कहेंगे ऑफ कोर्स यू कम, या यू मे, यू कैन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, उनके रिप्लाई में। नेक्स्ट है यू। आप क्या कहोगे, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आप कैसे हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है, ठीक है। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, जाओगे वहां पे, गुड मॉर्निंग कहोगे, हाउ आर यू बोलोगे, हाउ आर यू, देन रिप्लाई आई एम फाइन, टेक अ सीट। या फिर वो आपसे क्वेश्चन में रिप्लाई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप कहोगे हाउ आर यू, तो वो कहेंगे यस आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, ये भी बोल सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, आई एम ऑल्सो फाइन है। फिर वो कह सकते हैं कि टेक अ सीट, जब तक वो नहीं कहते तब तक आपको सीट नहीं लेनी, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। वो कहेंगे टेक अ सीट, आप अपनी सीट लेना। यू, थैंक यू सर, देन वो क्या कहेंगे, आपका रिज्यूम वगैरह, आपकी फाइल, आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, तो क्या कहेंगे, ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जरूरी नहीं है कि यही कहेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये भी बोल सकते हैं कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, ये भी बोल सकते हैं टेल मी समथिंग अबाउट यू, ये भी बोल सकते हैं डू यू एनीथिंग वांट टू से अबाउट योरसेल्फ, कुछ भी, जो भी आपको बोलेंगे। क्योंकि इंट्रोडक्शन देखिए होता है, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन से हो, तो वो क्या हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, लेकिन ना आपसे प्रोफेशन से रिलेटेड कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या देखा जाता है ज्यादातर इंटरव्यू में, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, आपका प्रोफेशन नहीं चलता है साथ में, जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपकी कंपनीज में अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या देखते हैं, क्योंकि सिखाना तो वो नहीं है, अब वो क्या देखते हैं, आपके वियरिंग सेंस, आपके वे ऑफ वॉकिंग, आपके वे ऑफ टॉकिंग, सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका कॉन्फिडेंट, कि कितने कॉन्फिडेंट से आप बोल रहे हो, कितने कॉन्फिडेंट से आप रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए, जो क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप क्या रिप्लाई करोगे इसका। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कहोगे, थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इस चांस के लिए थैंक यू, ठीक है। माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जी मैं बहुत खुश होऊंगा अपने आप को इंट्रोड्यूस करके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेम आएगा, माई नेम इज वट एवर, जो भी है आपका नेम, माई नेम इज रमेश फ्रॉम दिल्ली, आप जहां से भी हो वहां से, ठीक है। नेक्स्ट, आई डिड माई ग्रेजुएशन, पास्ट में कर ली है, ठीक है ना। आई डिड, कंप्लीटेड लिखते हैं ना, आई कंप्लीटेड, डिड भी कर सकते हैं। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश कॉलेज, जिस भी कॉलेज से की है आपने, वहां पे आएगा कॉलेज का नेम, फ्रॉम डैश कॉलेज, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश कॉलेज। नेक्स्ट, देन आई कंप्लीटेड माई एमटेक फ्रॉम डैश कॉलेज, अगर आपने एमटेक नहीं की इस लाइन को स्किप कर दो,
ठीक है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आ जाएगी सिर्फ इन दोनों लाइनों की जगह पे, कॉलेज एमटेक ग्रेजुएशन की जगह पे एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है माय फादर, अपने फादर की ऑक्यूपेशन भी बतानी है। माय फादर ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग, फार्मिंग मतलब खेती करना, या फिर आपके पापा किसी कंपनी में किसी पोस्ट पे हैं तो वो बता सकते हो। ठीक है, जिस भी ऑक्यूपेशन में है, माय फादर ऑक्यूपेशन इज व्हाटएवर, जो भी है आपके फादर की ऑक्यूपेशन वो बताओगे। नेक्स्ट, माय मदर इज द हाउसवाइफ, अगर कुछ काम करते हैं वो, कोई जॉब करते हैं तो वो बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट, वी आर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई और बहन को सिबलिंग बोलते हैं। ठीक है, सिबलिंग्स, वी आर सिबलिंग्स यानी हम दो हैं, सिबलिंग्स हैं। वी आर सिबलिंग्स का मतलब दो ही होता है, अगर तीन होते हैं तो वी आर थ्री सिबलिंग्स, टू के लिए बस सिबलिंग्स काफी होता है। वी आर सिबलिंग्स। माय यंगर सिस्टर, ठीक है, आप तो वही हो, अब आपसे छोटा ही कोई होगा। ठीक है, माय यंगर सिस्टर इज परसुइंग +2 यानी वो +2 कर रही है, परसुइंग कर रही है, परसुइंग मतलब कंटिन्यू कर रही है वो। ठीक है, नेक्स्ट, आई ऑल्सो, अब आप खुद पे आ जाओगे। ठीक है, कुछ अपने बारे में भी बताना है। आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन माई कॉलेज एक्टिविटीज, ठीक है, मैंने की थी पार्टिसिपेट अपनी कॉलेज एक्टिविटीज में। एंड आई हैड ऑल्सो गॉटन आउटस्टैंडिंग एकेडमिक अचीवमेंट अवार्ड, या फिर जो भी आपकी अचीवमेंट है वो आप डालो, और अगर नहीं है तो स्किप कर दो, अचीवमेंट तो सबकी होती है कुछ ना कुछ। और नेक्स्ट है कि अगर आपकी कोई हैबिट है वो आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, अगर वरना हैबिट की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, हैबिट का इतना रोल नहीं होता है इंटरव्यू में। ठीक है, उनको आपकी हैबिट से कुछ नहीं लेना है, और ज्यादातर पूछ भी लेते हैं तो जो भी आपकी हैबिट है तो आप बताना। नेक्स्ट, लास्ट में आप बोलोगे आई वॉन्ट टू कीप इन लर्निंग स्टेज, मैं लर्निंग स्टेज में रहना पसंद करता हूँ, कुछ ना कुछ सीखते रहना पसंद करता हूँ। सो नाउ, इसलिए अब आई एम लर्निंग कोडिंग सिस्टम, या मैं कुछ भी अभी मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं ये कर रहा हूँ, कोडिंग सिस्टम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। थैंक यू, आपका इंटरव्यू जो हमारी आपकी इंट्रोडक्शन है वो हो जाएगी यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि देखिए आपके फील्ड से रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ लेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास उनका आंसर नहीं होता। वो क्या होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन वो ये पूछ सकते हैं, व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें, क्यों हमें आपको हायर करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है भाई। और क्या होता है, ज्यादातर लोग ना इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, हाँ भाई क्यों हायर करना चाहिए मुझे। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्यों हायर करना है उन्हें, आपको ये चीज तो सिर्फ आप ही बता सकते हो कि आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि वो आपको हायर करें। देखिए, सबसे पहली चीज तो होती है कि आप क्या आंसर दोगे। अगर आप कंफ्यूज हो, आपके अंदर कुछ आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हूं इस क्वेश्चन के लिए, तो आप क्या बोलोगे? देखिए, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हर एक इंसान की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, पर्सनैलिटी होती है, सब कुछ अलग होता है। तो आई कांट से दैट नोबडी कैन डू दैट जॉब, यानी मैं ये नहीं कह सकता कि कोई और यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि सब कैपेबल हैं, सब इसीलिए इंटरव्यू के लिए आए हैं, सबने ग्रेजुएशन की हुई है, सबके अंदर कुछ ना कुछ खासियत है, सब कुछ करना चाहते हैं, सब जॉब चाहते हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आप ही उस जॉब के लिए परफेक्ट हो। तो आप क्या कहोगे? आई कांट से दैट, मैं ये नहीं कह सकता कि हर कोई इस जॉब को नहीं कर सकता। ठीक है, nobody कैन डू दैट जॉब। आई ऑल्सो कांट से दैट नो वन कैन डू दिस जॉब एक्सेप्ट मी, यानी मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरे अलावा कोई दूसरा ये जॉब नहीं कर सकता, कि मैं ही कर सकती हूँ या मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कर सकते हैं। तो माई एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो माई एक्सपीरियंस सेपरेट मी फ्रॉम अनदर्स। ठीक है,
अगर एक्सपीरियंस है तो, और अगर नहीं है, अगर आप फ्रेशर हो तो क्या बोलोगे? इफ यू विल प्रोवाइड मी दिस प्लेटफॉर्म, अगर आप मुझे प्रोवाइड करोगे, इट विल एक्सीलेंट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। आई यूज माई एनर्जी, ठीक है, आई विल यूज माई एनर्जी, मैं अपनी एनर्जी को यूज करूंगा। एंड क्या आप अपनी क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते हो, आप अपनी एनर्जी को यूज करोगे, अपनी कैपेबिलिटी को यूज करोगे, किसके लिए? आपकी कंपनी को बेस्ट देने के लिए। डूइंग बेस्ट फॉर द कंपनी, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ ज्यादा स्पेशलिस्ट चीज है, ठीक है, तो वो आप उनको रख सकते हो कि हाँ भाई कुछ ऐसी होती है, कईयों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो वही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, होती हैं ऐसी चीजें, बहुत सारे इंसान जो वही कर सकते हैं, तो आप अपनी कैपेबिलिटी को जरूर रखें। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इवन मैंने भी बहुत बार फेस किए हैं, मैंने कितने इंटरव्यू दिए हैं, सब में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस फेस किए हैं इसी तरह के, ठीक है। इसीलिए मैं भी जब मेरा स्टार्टिंग थी, फ्रेशर थी, तब मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, लेकिन अब जैसे जैसे हम इंटरव्यू देते हैं ना, फर्स्ट इंटरव्यू में थोड़ी नर्वसनेस होती है, लेकिन आगे आगे वो सारी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कि बहुत अच्छा भी है क्वेश्चन कि हार्ड वर्क ज्यादा जरूरी है, स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन वो इसलिए नहीं पूछेंगे कि आपको उनकी कंपनी के लिए कुछ स्मार्ट वर्क करना है, नहीं, क्योंकि आपको उनकी कंपनी वही करना है जो उनका काम है। ये इसलिए है कि आपकी लेवल चेक करेंगे, और ये क्वेश्चन आता है, बहुत कम आता है लेकिन आता है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? तो आप किसी एक चीज को नहीं बोल सकते कि स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे जब तक आप किसी चीज पे काम नहीं कर सकते, उस चीज को स्मार्ट कैसे बना सकते हो? नहीं, तो हार्ड वर्क करके ही आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, ठीक है। और स्मार्ट वर्क ऐसा होना चाहिए कि आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो क्या होगा, आप क्या कहोगे? आई थिंक, मैं सोचता हूं, बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन ए पर्सन, यानी कि दोनों चीजें एक इंसान में होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज स्मार्ट वर्क इज डन बाय हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से किया जा सकता है, ठीक है ना, हार्ड वर्क से ही किया जा सकता है। स्मार्ट वर्क को करने के लिए पहले आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जब वो हार्ड वर्क आपका स्मार्ट वर्क बन जाएगा तो उसके लिए फिर आपको हार्ड वर्क कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिकॉज स्मार्ट वर्क इज डन बाय हार्ड वर्क, बट इट शुड बी इन राइट डायरेक्शन, ये एक अच्छी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे? We can't do smart work without hard work, बिना हार्ड वर्क के हम स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। They are, यानी these are, दोनों, these are two sides of a coin, एक कॉइन के दोनों पहलू हैं, दोनों, एक कॉइन के दोनों साइड्स हैं। अब एक भी साइड, एक कॉइन का एक साइड भी हटा दो ना, आपसे वो कॉइन ही नहीं लेगा कोई, ठीक है ना। So both are important. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? What makes you unique? आपको क्या चीज यूनिक बनाती है? देखिए ये चीज तो ना आपको खुद पता होनी चाहिए कि आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जो आपको यूनिक बनाती है, ठीक है ना, ये चीज जरूर होनी चाहिए। हम नॉर्मली बोल देते हैं कि हम लीडरशिप को क्वालिटी है हमारे अंदर, हम लीडरशिप में रहते हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसा हर एक लीडरशिप में नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, इसको क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू मी, आई एम अ गुड लर्नर, मैं एक अच्छा लर्नर हूं। आई ऑलवेज कीप इन लर्निंग स्टेज, मैं लर्निंग स्टेज यानी कि सीखने की स्टेज में रहता हूं, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी हैंडल्ड डिफरेंट सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशंस को मैं हैंडल भी कर चुका हूं। एंड आई कैन वर्क विद, क्या करोगे? काम करो किसके लिए? बेटरमेंट के लिए। I can work with the team for betterment, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चंस हैं। What do you want? Why do you want to work here?
जो आपके सर हैं, जो आपके सामने आपका इंटरव्यू लेंगे, वो पूछेंगे कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हो। ठीक है, तो आपका क्या रिप्लाई होगा। ऑब्वियसली उन्होंने वैकेंसी निकाली है, इसलिए आप वहां इंटरव्यू देने के लिए गए हो, उनको जरूरत है आप किसी पर्सन की, ऐसे ही तो आप गए नहीं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, योर कंपनी रैंकिंग इज वेरी गुड, योर कंपनी रैंकिंग इज वेरी गुड, एंड आपकी कंपनी की रैंकिंग बहुत अच्छी है। आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, मैं इस काम को करने में इंटरेस्टेड हूँ। दैट इज द एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड आई कैन प्रूव माई सेल्फ इन फ्यूचर, मैं अपने आप को फ्यूचर में प्रूव कर सकता हूं। नेक्स्ट, वाई आर यू लीविंग यूर करंट जॉब। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपनी करंट जॉब क्यों छोड़ रहे हो। ऑब्वियसली क्योंकि आप अपनी करंट जॉब छोड़ के आ रहे हो, तो उनको भी ये रहता है कि ये तो कल हमारी जॉब भी छोड़ के जा सकता है। ठीक है ना, वाई आर यू लिविंग यूर करंट जॉब। अगर आप कर रहे हो, तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन है ही नहीं है। अगर आप कर रहे हो जॉब, तो ये है आपके लिए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, बिकॉज आई हैव नो चांस टू इम्प्रूव माई कैपेबिलिटी, क्योंकि मेरे पास अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने का चांस नहीं है। आई वॉन्ट टू वर्क विद सम हायर लेवल, मैं कुछ हायर लेवल पे वर्क करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो ओनली दैट्स द रीजन आई एम लिविंग माई करंट जॉब, इस कारण मैं अपनी करंट जॉब छोड़ रहा हूँ। कितना सिंपल सा आंसर है। ठीक है ना, ये आंसर देना है आपको। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कभी कभी ना आपसे बहुत ही अजीब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब वेजिस का तो आप खुद ही बताओगे कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, उसमें कोई आपको आंसर नहीं दे सकता इसका, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी ये आप ही डिसाइड करोगे। ठीक है, अब ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं। इंटरव्यू सिर्फ यही जरूरी नहीं होता, ये तो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैंने अब तक करवाई हैं। ठीक है, ये चीजें ना एक्स्ट्रा हैं। ये जो इंटरव्यू है ना, ये भी एक एक्स्ट्रा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, ये भी ना एक एक्स्ट्रा चीज है। इसके अलावा इससे ऊपर भी एक चीज होती है, वो क्या होती है, आपका इंटरव्यू किन चीजों पे डिपेंड करता है। टोटल 5 चीजें होती है जिन पे आपका इंटरव्यू डिपेंड करता है। सबसे पहली बात होती है 20% इंटरव्यू आपका वियरिंग सेंस करती है, जो आपने पहन रखा है 20% वो लेती है। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कई बार हमारी वियरिंग सेंस भी ठीक नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर एक, ऑब्वियसली हर एक अपना अच्छी वियरिंग सेंस में जाता है, लेकिन कुछ होते हैं भाई देखी जाएगी चले जाते हैं, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। तो वियरिंग सेंस तो होनी चाहिए, मान लो वो नहीं है, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 20% पे चलते हैं, बॉडी लैंग्वेज। देखिए ये तो आपकी कहीं नहीं जाएगी, वियरिंग सेंस छोड़ सकते हो आप, अपने कपड़े अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, लेकिन आप अपनी बॉडी लैंग्वेज तो नहीं छोड़ सकते, बॉडी लैंग्वेज तो घर छोड़ के नहीं आ सकते, तो वो तो जरूरी है। नेक्स्ट 20% है स्माइल पे, एक स्माइल जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके फेस पे स्माइल रहती है ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ता है और आपकी नर्वसनेस कम होती है। ये बहुत जरूरी चीज है, स्माइल आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, और आप बहुत ज्यादा नर्वस है ना तो उसको कम कर देगी। आपकी स्माइल आपकी नर्वसनेस को शो नहीं होने देती, तो स्माइल तो बहुत जरूरी है, एक ज्यादा भी नहीं, नॉर्मल स्माइल। ठीक है, नेक्स्ट है आई कॉन्टेक्ट। जब भी आप बात करो ना तो आई कांटेक्ट जरूर रखना है सामने वाले से। आई कांटेक्ट आपकी कैपेबिलिटी को बताता है कि आप कितना फेस कर सकते हो पर्सन्स को, कितना आपने दुनिया देखी है ये भी बताता है, कितने आपने इंटरव्यूज दिए होंगे, कितने आपने फेस किया होगा पर्सन्स को। तो आई कांटेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है 20%। नेक्स्ट 20% है वे ऑफ कन्वर्सेशन और कॉन्फिडेंस। देखिए अगर स्माइल होती है ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही इंक्रीज होता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और वे ऑफ कन्वर्सेशन ये भी आप पे ही डिपेंड है कि आपको कैसी कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन में आपको अटक अटक के, जैसे कि हम बोलते हैं जैसे कि नॉर्मली मैं भी बोलती हूँ, ये तो मेरी तो हैबिट है, लेकिन क्या नाम है, कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन इंटरव्यू में नहीं अटकना। नॉर्मल आप चाहे जैसे मर्जी कह दो, लेकिन इंटरव्यू में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कन्वर्सेशन की। ठीक है,
तो वियरिंग सेंस तो आप चलो नहीं भी की मान लो किसी दिन, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, स्माइल, आई कॉन्टेक्ट, वे ऑफ कन्वर्सेशन, कॉन्फिडेंस, इसको आप घर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये आपके साथ ही चलती हैं हर जगह। और सबसे बड़ी बात ये होती है जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम उसके सामने बैठे हैं ना, जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, जब हम उसके सामने बैठते हैं तो हमें ये चीज नहीं सोच के चलनी चाहिए कि मुझे ये जॉब चाहिए। नहीं, आप ये मत सोचो कि मुझे ये जॉब चाहिए। अरे उन्हें जॉब की जरूरत है, उन्हें पर्सन्स की जरूरत है, उन्हें रिक्वायरमेंट है, उन्होंने इसलिए जॉब निकाली है, उन्हें आपकी जरूरत है। ठीक है ना, इसलिए अगर आप नर्वस हो गए तो काम खराब। आप ये सोचोगे ना कि उन्होंने रिक्वायरमेंट्स निकाली है, उन्हें पर्सन्स की जरूरत है। बेशक आपको जॉब की जरूरत है, लेकिन उन्हें भी आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी आपको उनकी जरूरत है। यानी ये काम जो है 50-50% पे चलता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है, उनके पास चॉइसेस होती हैं, आपको नहीं तो किसी और को, किसी और को नहीं तो किसी और को। ठीक है, लेकिन आपके पास चॉइस नहीं होती, इसलिए नर्वसनेस होती है। लेकिन जितनी जरूरत आपको उनकी है ना, उतनी जरूरत उनको भी आपकी है। ये जरूर ध्यान में रखना है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।